नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल से परेशान है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के एजेंट से परेशान है और इस बात का खुलासा या यूं कहूं कि इस बात को खुद राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया था गुजरात की धरती पर जाकर। और गुजरात की धरती पर जाकर उन्होंने यहां तक कहा था कि बीजेपी के लिए काम करने वाले ऐसे 20, 25, 30, 35, 40 एजेंट को निकालना भी पड़े कांग्रेस पार्टी से तो ये सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के एजेंट से, बीजेपी के स्लीपर सेल से परेशान होती जा रही है। हालत ये होती है कि जिस भी राजनीतिक मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हावी होती हुई नजर आती है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे देता है या ऐसी हरकतें कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी जो डिफेंसिव मोड में नजर आती है, वो अचानक आक्रामक होकर कांग्रेस पार्टी को घेरने लगती है। तो राहुल गांधी ने अब बीजेपी के स्लीपर सेल से, बीजेपी के एजेंट से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, एक बड़ी योजना तैयार कर ली है और इसको टीम 140 का यानी टीम 140 का नाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी एक सुर में बोले, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के मुंह से एक ही बयान निकले इस बात को सुनिश्चित करने के लिए और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को, जो कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उनको एक सुर में घेरा जाए। उन सवालों को उठाकर जो सवाल इस देश की जनता भी पूछ रही है, जिन सवालों का जवाब इस देश की जनता भी जानना चाहती है, उन सवालों को किस तरह से मर्यादा में रहकर एक सुर में उठाया जाए, इस बात की ट्रेनिंग देने के लिए राहुल गांधी ने एक अलग से टीम बनाने का फैसला कर लिया है। टीम 140, 140 नेताओं की टीम। और इन 140 नेताओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको यह बताया जाएगा कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, भारत पाकिस्तान संबंधों का मसला हो, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का मसला हो, भारत की विदेश नीति का मसला हो, युद्ध विराम का मसला हो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार आ रहे बयानों का मसला हो, इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से बयान देकर सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कोई दिक्कत ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कोई खतरा ना पहुंचे और जनता की जो आवाज है, जनता के जो सवाल है, वो नरेंद्र मोदी से तीखे अंदाज में, तल्ख अंदाज में और सधे हुए अंदाज में पूछे जा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीम 140 जो तैयार की जा रही है, आपको बता दूं कि कल देश भर से कांग्रेस पार्टी ने अपने 140 प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट, यानी प्रवक्ता और जो मीडिया पैनलिस्ट है, जो अलग अलग राज्यों से टीवी चैनल्स में बैठते हैं, राष्ट्रीय मीडिया पर भी कुछ बैठते हैं और कुछ जो है वहां की क्षेत्रीय मीडिया पर भी बैठते हैं, तो देश भर से इन 140 प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट को दिल्ली में एक बड़ी बैठक के लिए बुलाया गया है। और ये जो बैठक है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे और जो तय कार्यक्रम जो अभी तक निकलकर सामने आया है कि कल जो ये बैठक होगी, इस बैठक को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो संबोधित करेंगे ही, इनके अलावा जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अन्य कई नेता भी संबोधित करेंगे और जिसमें देश भर से आए 140 प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट को इन तमाम मुद्दों की जानकारी, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दी जाएगी, ताकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो बयान आए, देश भर से जो बयान आए, वो एक सुर में निकलते हुए नजर आए। और कांग्रेस पार्टी जो सवाल पूछ रही है, खासतौर से राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल पूछा, और राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए, और उसके बाद से कांग्रेस लगभग रोजाना के आधार पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है, बार बार सवाल पूछ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने जय हिंद सभा करने का जो पूरा प्लान है, जो पूरा खाका है, वो तैयार कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चूक जाती है। क्यों चूक जाती है? बीजेपी के स्लीपर सेल्स की वजह से, बीजेपी के एजेंट्स की वजह से। और जो कांग्रेस पार्टी एग्रेसिवली, आक्रामक मुद्रा में नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हुए नजर आती है, जो सरकार राहुल गांधी के सवालों से असहज हो जाती है, जो सरकार कांग्रेस प्रवक्ताओं के सवालों से असहज हो जाती है, अचानक कांग्रेस पार्टी से कोई बड़ा नेता निकलता है और वो अपना बयान देकर इस तमाम चीजों को एक तरह से कह दूं कि घोल मट्टा कर देता है। चाहे शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, और ये सिर्फ शशि थरूर और मनीष तिवारी तक ही
सीमित नहीं रह जाता है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा नजर आता है कि वो सेल्फ गोल करते हुए नजर आते हैं, और इसलिए राहुल गांधी ने अब स्थापित नेताओं, बड़े स्थापित नेताओं, या यूं कहा जाए कि पार्टी के लिहाज से जो अपने आप को दिग्गज नेता मानते हैं, उनसे अलग हटकर पार्टी की नई पौध पर, युवा नेताओं पर, युवा चेहरों पर दांव लगाना शुरू कर दिया। और जो देश भर से 140 प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट बुलाए गए हैं, इसमें से ज्यादातर युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं। लेकिन जो बात वो रखते हैं, वो पार्टी के दायरे में, पार्टी के अनुशासन में कैसे रखा जाए, इस बात की ट्रेनिंग देने के लिए इन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। कुछ और भी जानकारी मैं आपको देता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 24 मई को जो राहुल गांधी है वो पहुंच जाएंगे। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे, और अब वो जम्मू कश्मीर के पूंछ के इलाके में जाकर, जहां पाकिस्तानी सेना के नापाक हमले में लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जाने गई, वहां जाकर प्रभावित लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। और निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी वहां जाकर मुलाकात करेंगे, तो एक बार फिर वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कई सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। और इस बीच हमारे सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश जाने शुरू हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जो सवाल देश के अंदर यहाँ की गोदी मीडिया नहीं पूछ पा रही थी, वो विदेशी मीडिया ने पूछ लिया। और इन तमाम बयानों के बीच सरकार जब बार बार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इन तमाम बयानों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। और राजस्थान के बीकानेर में एक बार फिर से रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए थे। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या हो जाता है। नरेंद्र मोदी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यही जो सबसे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है, लगातार इस सवाल को उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा, 22 अप्रैल का जिक्र किया, आज 22 मई की तारीख है, पूरा का पूरा एक महीना हो गया। वो आतंकवादी कहां हैं जिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया था। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, और इन्हीं सवालों को चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पूछ रहे हैं। और जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ एक पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है। पोस्टर वॉर किस तरह से उनको मीर जाफर कहा गया, किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ उनकी आधे चेहरे की तस्वीर लगाई गई, उसको वायरल किया गया। और अब जो ये लड़ाई है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, ये जमीनी धरातल के साथ साथ पोस्ट वार भी हो रहा है, पोस्टर वार भी हो रहा है। यानी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है, पोस्टर जारी करके एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इन पोस्टर वार, सही सवाल, वाजिब सवाल, इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग देने के लिए, इन तमाम चीजों पर देश भर में जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए ही ये टीम 140 का एक प्लान तैयार किया गया है, टीम 140 का एक खाका तैयार किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने सवालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर उन सवालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रही है, और बार बार ये सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है। आज जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, खून की बात कही, पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारने की बात कही, तो कांग्रेस पार्टी ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उन्होंने अपने लोकसभा सांसद परिणीति शिंदे को आगे किया। और परिणीति शिंदे ने फिर वही सवाल पूछे कि राष्ट्रीय सुरक्षा,
कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार और फोटो खिंचवाने का माध्यम क्यों बना लिया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह आरोप लगाया उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान सिर्फ प्रचार और आत्म प्रशंसा पर रहा है, लेकिन देश की जनता को जवाब चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे देश के 26 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत भी हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश आज तक इंतजार कर रहा है कि वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या कर दी। सरकार उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों ये दावा कर रहे हैं कि व्यापार रोकने की धमकी देकर उन्होंने मध्यस्थता करवाई? भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर आखिर मध्यस्थता की बात कहां से आ गई? तीसरा फ्रंट कहां से आ गया? बार बार ये सवाल मोदी सरकार से पूछा जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं कांग्रेस की लोकसभा सांसद परिणीति शिंदे ने आज इन सवालों को किस तरह से उठाया, सुनिए। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ, उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में स्टेटमेंट दी कि मैंने ट्रेड थ्रेट, व्यापारिक दबाव डालकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूं, क्या भारत सरकार को इस सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में एडवांस नोटिस थी कि क्या ट्रंप इस तरह का ट्वीट करके, ट्रंप एक थर्ड पार्टी, अमेरिका एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर की अनाउंसमेंट जब की, तब क्या भारत को इसके बारे में पता था? आज सुबह ट्रंप ने और एक घोषणा की कि सीज फायर उनके वजह से हुई है। जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट की थी, तब तक वी हैड एन अपर एज, हम जंग ऑलमोस्ट जीत रहे थे। लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद हमारे देश को बहुत कमजोर हमारे देश की सरकार ने दिखाया। हमको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें कोई थर्ड। बिल्कुल यही वो सवाल है जो देश की जनता भी लगातार जानना चाहती है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर शशि थरूर वाला प्रकरण ना हुआ होता, अगर शशि थरूर वाला विवाद पैदा ना हुआ होता, तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इन्हीं सवालों को जो पूछ रही थी, ये निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर छा जाता। देश की जनता भी ये सवाल तिरंगा यात्रा निकालने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछती। लेकिन बार बार मैं जैसा कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही नेताओं के बयानों का सहारा लेकर नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप को बचाती हुई नजर आती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के इन चालों से बचने के लिए राहुल गांधी ने 140 लोगों की टीम बनाने का फैसला किया। देखते हैं ये 140 टीम वाला जो राहुल गांधी का फॉर्मूला है, ये आने वाले दिनों में कितना कारगर हो पाता है, कितना कामयाब हो पाता है, और क्या वाकई वो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स पर लगाम लगा पाते हैं या नहीं। और देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद
जो सवाल उठ रहे हैं, जो उठाए जा रहे हैं, जो इस देश का गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा है लेकिन विदेशी मीडिया जरूर पूछ रहा है, उन सवालों को वो देश के जन जन तक पहुंचा पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।